हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। दोपहर का समय। क्लासरूम के पंखे की हवा से टेबल पर सोए हुए शाय के काले घने बाल उसके सुंदर चेहरे को ढक रहे थे। शाय एक 18 साल का स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान था। जब शाय अपनी स्टडी टेबल पर सिर रखकर सो रहा था तब उसको अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, जो उसे बार बार हिलाए जा रहा था, जिसकी वजह से शाय की नींद खुल गई। जब शाय ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने जय खड़ा हुआ था, जो उसे उठाए जा रहा था। जय मल्होत्रा, शाय का इकलौता बेस्ट फ्रेंड, जो शाय को उठाते हुए उससे कहता है, शाय तू सो रहा है? तुझे पता है ना, आज स्कूल का सेकंड लास्ट दिन है और कल स्कूल की तरफ से एक ट्रीट भी है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे पता है, पर इसमें मैं क्या करूँ? शाय उठता हुआ जय से कहता है, अबे गधे, आज ही तुम्हारे पास इशिता को प्रपोज करने का मौका है। कल ट्रीट पर तुम्हें ऐसा मौका मिले या ना मिले। शाय की बात सुनकर जय झल्लाते हुए शाय से कहता है, जय तू सही कह रहा है, कल मुझे इशिता से बात करने का मौका मिले या ना मिले। जय एक बात बता, क्या मैं इशिता को अपने दिल की बात कह पाऊंगा? मैं इस वक्त बहुत नर्वस हो रहा हूँ। शाय हिचकिचाता हुआ जय से कहता है, शाय तू मेरा यार है, इसलिए बिना हिचकिचाए इशिता को अपने दिल की बात कह डाल। जय शाय को कॉन्फिडेंस देता हुआ उससे कहता है। शाय अपनी सीट से उठता है और फिर इशिता के सामने जाकर अपने घुटने पर बैठ जाता है और उसकी तरफ एक गुलाब का फूल बढ़ा देता है। शाय के इस एक्ट से सारी क्लास उसको देखने लगी, जिससे शाय में अभी तक जो कॉन्फिडेंस था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन शाय ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर इशिता को बोल ही दिया कि आई लव यू इशिता। इशिता शाय के हाथों से गुलाब का फूल लेती है, जिसको देखकर शाय के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि इशिता ने शाय के हाथ से फूल लिया और उसे तोड़ मरोड़कर शाय के मुंह पर फेंककर उससे गुस्से से कहती है, अबे ओ फटीचर, तुम्हारे जैसे लोग मेरे नौकर बनने के लायक नहीं और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने चले हो। पहले अपनी औकात तो देख ले। इशिता के मुंह से इतनी बात सुनकर शाय को अपनी प्यार की नया पानी में उतरने से पहले ही बर्बाद होती हुई नजर आ रही थी। इशिता की बात सुनकर शाय को विश्वास नहीं हो रहा था कि इशिता ऐसी बात बोल सकती है। इशिता खत्री स्कूल की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वह बहुत ही घमंडी और गुस्सेल भी थी, जिसके बारे में इस स्कूल के बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता था। इधर शाय इशिता के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसकी सारी गलियां को सुन रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने जोर से लात मारी, जिससे वह एक टेबल से टकरा गया। जब शाय ने अपने आप को संभालकर उस लड़के को देखा तो वह लड़का और कोई नहीं, इस स्कूल का एक और अमीरजादा रोहित अग्रवाल था। वह भी इशिता की तरह बहुत अमीर और घमंडी था। उसके अगडू और घमंडी बर्ताव के कारण इस स्कूल के कई लोग उससे परेशान रहते थे, इसलिए सभी स्टूडेंट रोहित से दूरी बनाकर ही रखते थे। अबे ओ गरीब फटीचर लड़के, अगली बार मेरी गर्लफ्रेंड के पास आने या उसको फूल देने की भी कोशिश की तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। रोहित अपनी घिन भरी नजरों से शाय को देखता है और फिर इशिता को देखते हुए कहता है, कहीं इस गधे ने तुम्हारे कपड़ों को कहीं गंदा तो नहीं कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। शाय जिस स्कूल में पढ़ता था वह स्कूल इस शहर का सबसे महंगा स्कूल था और वहां पर पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स अमीर थे, इसलिए इशिता हमेशा ही लोगों से अच्छे से बात करती थी। लेकिन शाय यहाँ पर अनाथ आश्रम की स्कॉलरशिप से आया। इसमें अनाथ आश्रम से हर एक साल में एक लड़के या लड़की को लिया जाता था, जो बाकियों से स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। उसकी पूरी स्कूली पढ़ाई बिल्कुल फ्री में करवाते हैं। इससे स्कूल की इमेज भी अच्छी बनी रहती है। शाय एक अनाथ था जिसने अपनी 3 साल की उम्र में अपने पिता को और फिर 2 साल बाद एक प्लेन एक्सीडेंट में अपनी माँ और बड़ी बहन को खो दिया। लेकिन उस प्लेन एक्सीडेंट में शाय बच गया था। शाय के अनाथ होने के कारण बहुत से लड़के शाय को परेशान किया करते थे। आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी है, शाय अपने मन में कहता और फिर किसी से बिना कुछ भी कहे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। शाय तू ठीक है ना? जय शाय के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? शाय मुस्कुराते हुए जय से कहता है। शाय को मुस्कुराता हुआ देखकर जय को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जय इस मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को जानता था,
क्योंकि जय और शाय की दोस्ती पिछले 5 साल से है, इसलिए जय शाय को बहुत अच्छी तरह से समझता था। फिर जय ने शाय को और परेशान नहीं किया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। इधर शाय ने अपने दिमाग और मन को शांत किया और फिर अपने काम में लग गया, मतलब अपनी टेबल पर ही सो गया। अगले दिन सुबह शाय जल्दी स्कूल आ गया था और सबसे पहले जाकर ट्रिप पर जाने वाली बस में बैठ गया। क्योंकि आज स्कूल का लास्ट दिन है और कल इशिता को प्रपोज करने के कारण कई लड़के उस पर गुस्सा है, इसलिए वह किसी से पंगे नहीं लेना चाहता था। ट्रिप की लोकेशन पर पहुंचने के बाद सभी एक एक करके बस से नीचे उतर रहे थे। अंत में जाकर शाय भी बस से उतर गया, जिसको देखकर बाकी सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगे। तुझे पता है कि कल इस गधे ने इशिता को प्रपोज किया? उद्धरण चिन्ह। क्या बात कर रहा है? इसमें इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आ गया जो इसने इशिता को प्रपोज कर दिया? इसी तरह सभी आपस में बात करते हुए हंसने लगे। वो लोग शाय के बारे में इधर उधर की बात कर ही रहे थे कि तभी एक बहुत ही लग्जरी कार ट्रिप स्पॉट पर आकर रुकती है। उस कार में से इशिता और रोहित के साथ 2 और लोग उतरते हैं, जिनमें एक लड़की और एक लड़का था। जैसे रोहित और इशिता ने शाय को वहां खड़े देखा तो वो दोनों शाय के पास चले गए। अरे देखो तो मिस्टर शाय भी इस ट्रिप में आए हैं, मुझे लगा तू डर के मारे नहीं आएगा, रोहित शाय से कहता है। बेचारे के पास इतने पैसे नहीं है कि खुद से किसी ट्रिप पर जा सके, रोहित इशिता से कहता और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। हाँ, सही कहा, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं घूमने के लिए किसी पार्क में भी जा सकूं। शायद फालतू में ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए उन दोनों के जाने के बाद शाय अपने आप से कहता है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। 5 दिन बाद शाय एक पेड़ के नीचे बैठकर सामने के नज़ारे को ड्राइंग के जरिए पेपर में उतार रहा था। तभी उसे पास की झाड़ियों में से 2 लोगों को बाहर आता हुआ देखता है। वह दोनों और कोई नहीं, रोहित और उसका दोस्त संजय था। रोहित भाई, आपने इस शाय के बच्चे को सबक सिखाए बिना कैसे छोड़ दिया? इसने भाभी को प्रपोज किया है, संजय शाय को देखते हुए रोहित से कहता है। छोड़ा किसने है? मैं तो सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये गधा पिछले 5 दिनों से दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं भी क्या करता? रोहित शाय को अजीब नज़रों से देखता हुआ संजय से कहता है। रोहित भाई, इस बार मुझे मौका दो, इसे मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, संजय एक्साइटेड होता हुआ रोहित से कहता है। ठीक है, रोहित एक डरावनी स्माइल के साथ कहता है। शाय ने रोहित और संजय को बात करते हुए देख लिया था। कुछ देर बाद शाय देखता है कि संजय ने अपने हाथों से एक अजीब सा पैटर्न बनाया और उसके बाद संजय के पास में एक बड़ा सा हॉल दिखाई देने लगा, जिसमें से एक 6 फीट का राइनो बाहर आता है, जिसके शरीर पर बहुत ही अजीब से सिंबल बने हुए थे। वह राइनो बहुत ही तेजी से शाय की तरफ दौड़ रहा था, जिसको देखकर शाय बहुत डर गया और पीछे की भागने के लिए मुड़ा ही था, लेकिन शाय को रिएक्ट करने में बहुत देर हो चुकी थी। तभी उस राइनो ने शाय को अपने मुंह से पकड़कर रोहित और संजय की तरफ फेंक दिया और उसके बाद उस राइनो ने शाय के पैर पर अपना पैर रख दिया, जिसकी वजह से शाय के पैर की नसें फट गई, जिससे शाय को बहुत दर्द होने लगा। यदि राइनो ने थोड़ा और जोर से पैर रखा होता हो, शाय का पैर ही टूट जाता। दर्द के कारण शाय के मुंह से चीख निकल गई। ये सिर्फ एक वार्निंग है और अगली बार इशिता के आसपास भी दिखा तो यही राइनो अगली बार तुम्हारे सिर पर खड़ा होगा, रोहित शाय को वार्निंग देता हुआ कहता है। संजय, राइनो को वापस ले ले और चल यहाँ से, इसे यही पड़े रहने दे, रोहित संजय से कहता और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मैंने तो सिर्फ एक लड़की को ही प्रपोज किया था, शाय अभी भी दर्द में तड़पता हुआ सोचता है। दर्द के कारण उसके आंखों में आंसू भी आ गए। उसने फिर अपने रुमाल से अपने पैर को बांध लिया, लेकिन खून बहना अभी भी नहीं रुक रहा था। शाय अभी भी दर्द में तड़प रहा था और उसी दर्द के कारण उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने रुमाल से अपने पैर को बांध लिया, लेकिन खून बहना अभी भी नहीं रुका। शाय कहाँ पर है? जैसे ही जय ने रोहित और संजय को जंगल से बाहर आते हुए देखा तो उसने पूछा। हमें क्या पता, जंगल में जाकर देख ले, वही कहीं पड़ा होगा, रोहित जय से कहता है और फिर दोनों हंसने लग जाता है। उनकी हंसी को देखकर जय ने रोहित से और बात किए बिना सीधे जंगल में शाय को ढूंढने चला गया। शाय, तुम कहाँ पर हो? जय चिल्लाते हुए शाय का नाम पुकारता है। कुछ देर में जय उसी जगह के पास आ जाता है जहाँ पर शाय था।
जब जय उस पेड़ के पास देखता है जहां पर पहले शाय अपनी ड्राइंग कर रहा था तो वह पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। जय देखता है कि शाय जमीन पर लेटा हुआ था, उसके पैर से खून निकल रहा था और उसके बगल में काले कपड़ों में एक लड़की बैठी हुई थी। हे लड़की, मेरे दोस्त से दूर रहना, यदि तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शाय का खून देखकर जय घबरा जाता है और शाय की तरफ भागते हुए उस लड़की से चिल्लाते हुए कहता है। जैसे ही जय उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसके पैर पीछे की ओर लड़खड़ाने लगे। जय ने देखा कि लड़की की आंखें पूरी तरह से काली थी और इसके सिर पर 2 काले सिंह भी उगे हुए थे। इसका एक हाथ शाय के घाव पर था और दूसरे हाथ में स्काइप साइड पकड़े हुई थी। इस लड़की का ऑरा यहाँ के माहौल को क्रीपी और डरावना बना रहा था। जय ने पहले कभी भी इतनी डरावनी लड़की को नहीं देखा था। इस लड़की को देखने के बाद तो जय की बोलती ही बंद हो गई। तुम कौन हो और इनके क्या लगते हो? इनको यह चोट किसने दी है? वह लड़की इमोशनलेस चेहरे के साथ जय से पूछती है। मेरा नाम जय है और यह मेरा दोस्त है और यह चोट जहां तक है रोहित और संजय ने ही दी है। जय हड़बड़ाती हुई आवाज में उसको सब बता देता है। क्या अब मैं शाय को ले जा सकता हूँ? यहाँ पर ज्यादा देर रुका तो शाय को कुछ हो ना जाए। कुछ देर बाद जय फिर उस लड़की से हड़बड़ाती हुई आवाज में कहता है। यदि इनको कुछ भी हुआ तो फिर पहले मैं उन दोनों को मरूंगी और फिर तुझे मरूंगी। वह लड़की इतना कहती है और फिर उसका पूरा शरीर पार्टिकल्स में बदलकर गायब हो जाती है। इस नज़ारे को देखकर जय के होश ही उड़ गए। फिर जय अपने आप को संभालता है और जल्दी से बेहोश पड़े शाय के पैर के घाव पर अपना रुमाल बांधकर फिर शाय को अपने कंधे पर उठाकर उसे बस में ले गया। अनिका दीदी, अभी आप घर पर ही रहना, कहीं भी जाना मत। जय रास्ते में अपनी बड़ी बहन अनिका को फोन करके कहता है। क्या हुआ जय? तुम इतने हड़बड़ाए क्यों हो? अनिका पूछती है। शाय के पैर में सीरियस इंजरी आई है जिससे उसका काफी खून बह गया है, इसलिए वह अब बेहोश है। इसमें आपकी मदद चाहिए, जय कहता है। ठीक है, फिर जल्द से जल्द शाय को घर पर ले आ। मैं घर पर ही हूँ, अनिका कहती है। कुछ देर में जय शाय को लेकर घर पहुँचता है। दीदी जल्दी करो, नहीं तो इसको कुछ हो ना जाए, जय हड़बड़ाते हुए अनिका से कहता है। रिलैक्स जय, शाय को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, अनिका जय से कहती है। और फिर अनिका भी अपने हाथ को एक अजीब पैटर्न में घुमाती है और फिर उसके बगल में वैसा ही हॉल क्रिएट हो जाता जैसा कि संजय के बगल में हॉल क्रिएट हुआ था। अब की बार राइनो की बजाय एक क्यूट बिल्ली बाहर आई जो सीधे जाकर शाय के घाव को चाटने लगी। अनिका ने भी शाय के पास जाकर उसके घाव को अपने हाथ से सहलाने लगी जिससे अनिका का हाथ एक सफेद रोशनी में घिर गया। उस सफेद रोशनी के नीचे के सारे घाव धीरे धीरे भरने लगे जिसको देखकर जय की आंखों में चमक आ गई। दीदी, आपका हीलिंग एलिमेंट कमाल का है, इतनी जल्दी आपने इतना बड़ा घाव भर दिया, जय अपनी बहन से कहता है। नहीं, ये घाव सिर्फ ऊपर ऊपर से भरा है, अभी अंदर से नहीं भरा है। इसे पूरी तरह से भरने में 4 दिन और लगेंगे, अनिका जय को बताती है। और अगले 4 दिनों तक अनिका ने इसी तरह शाय का इलाज करती है। जब शाय ने अपनी आंख खोली तो उसने अपने आप को एक कमरे में पाया और उसके सामने जय बैठा हुआ था। महाराज, आप उठ गए? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ, इसे खा लो, तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी, जय शाय को खाना देते हुए उससे कहता है। शाय, एक बात और बता, तू उस ब्लैक ड्रेस वाली लड़की को जानता है जो तुम्हारे पास बैठी हुई थी और उसके हाथ में स्काइप भी था? जय शाय से पूछता है। मैं किसी भी ब्लैक ड्रेस वाली लड़की को नहीं जानता और मेरे पास कौन सी लड़की बैठी हुई थी? जब मैं बेहोश हुआ तब मैं अकेला ही था, शाय जय से कहता है। फिर जय उसे उस लड़की के बारे में सब कुछ बताता है जिसको सुनकर शाय भी हैरान हो जाता है। जय और शाय आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उनके कमरे में अनिका आ जाती है। शाय, आज तुम्हारा आखिरी इलाज बचा हुआ है, अनिका शाय से कहती और फिर अपने हाथ से अजीब सा पैटर्न बनाती है जिसको देखकर शाय के चेहरे पर पसीना आ जाता है। जब शाय ने अनिका के पास हॉल बनता हुआ देखा तब उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और वह तुरंत ही अपने बिस्तर से उठकर एक सोफे के पीछे छुप गया। इतने में उस हॉल से एक बिल्ली बाहर आई। शाय, डरो मत, ये बिल्ली तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये बिल्ली तुम्हारे पैर में लगी चोट को जल्दी ठीक करने में मदद करेगी, अनिका शाय को कहती है। दीदी, आपने ये कैसे किया और आप किसी भी जानवर को बाहर बुला सकती है? शाय धीरे धीरे सोफे से बाहर निकलते हुए अनिका से पूछता है। यह मेरा एलिमेंटल पेट है, अनिका शाय से इतना कहती है और फिर वो बिल्ली शाय के पास आते हैं और फिर शाय के पैर को चाटने लग जाती है। यह एलिमेंटल पेट क्या होते हैं? शाय फिर से पूछता है। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी तुम अपने इलाज पर ध्यान दो, शाय की बात सुनकर जय बीच में ही शाय से कहता है।
जय अब मुझे सब कुछ बताओ। कुछ घंटों के बाद इलाज खत्म होने के बाद शाय जय से पूछता है। ठीक है, जय कहता है। आज से कई सालों पहले इंसानों को पता चला कि इंसान भी अपने चक्रा एनर्जी की मदद से अपने एलिमेंट को अनलॉक कर सकते हैं और उन एलिमेंट के लेवल को बढ़ाकर और भी पावरफुल बन सके ताकि बाहरी खतरों का सामना कर सके। इसलिए इंसानों ने एलिमेंट पावर का यूज करना तब से शुरू कर दिया, हालांकि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानता है। इंसानों के पास 5 मुख्य एलिमेंट है और 21 सब एलिमेंट है जो मैन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। 5 एलिमेंट: 1 फायर फायर, 2 वाटर लहर, 3 अर्थ पृथ्वी, 4 विंड हवा में पत्ता, 5 स्पेस। 21 सब एलिमेंट: 1 थंडर, 2 लाइट, 3 स्टोन, 4 मड, 5 वुड, 6 इन्फर्नो, 7 शैडो, 8 आइस, 9 क्लाउड, 10 सैंड, 11 मिरर, 12 फ्लावर, 13 साउंड, 14 हीलिंग, 15 लावा, 16 मिस्ट, 17 मेटल, 18 क्रिस्टल, 19 POSION, 20 पावर, 21 इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी सब एलिमेंट है। सब एलिमेंट भी मेन एलिमेंट जितने ही पावरफुल होते हैं। जब भी इंसान इन एलिमेंट को अपने चक्रा एनर्जी की सहायता से अनलॉक करता है तो उनकी चक्रा एनर्जी के आधार पर उनको एलिमेंट मिलते हैं। जैसे अनिका दीदी के पास हीलिंग और विंड एलिमेंट है और मेरे पास अर्थ और क्रिस्टल एलिमेंट है। इन सभी एलिमेंट और सब एलिमेंट के स्पेसिफिक पेट होते हैं। जब कोई भी इंसान इन एलिमेंट के दूसरे लेवल पर आ जाता है तब वह इंसान अपने एलिमेंट के पेट को सम्मन कर सकता है। जैसे अनिका दीदी के हीलिंग एलिमेंट का पेट एक हीलिंग कैट है और मेरे अर्थ एलिमेंट का पेट एक सिंगल हॉर्न डॉग है जो अर्थ एलिमेंट की पावर को रिलीज कर सकता है। हर एक एलिमेंट और उसके पेट के 9 लेवल होते हैं और जैसे जैसे अपने और पेट के लेवल को अप करते जाएंगे वैसे वैसे हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। जय शाय को बताता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते या नहीं? शाय कंफ्यूज होता हुआ जय से पूछता है। शाय की बात सुनकर जय पास की टेबल पर रखे एक होलोग्राम डिवाइस को लाता है और शाय के सामने रखकर उसे ऑन कर देता है। जब भी कोई इंसान मान ले तू है, जब भी तुम अपनी चक्रा एनर्जी से एलिमेंट अनलॉक करेगा तब तुम्हें एक सिस्टम पैनल भी अनलॉक होगा जिसे सिर्फ तुम ही देख सकते हो। इसमें तुम्हारे एलिमेंट और पेट रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएंगी और इस सिस्टम पैनल देखने में कुछ हिस्सा होगा। उद्धरण चिन्ह: नेम जय, एज 18, बॉडी ह्यूमन बॉडी, एलिमेंट 1 अर्थ, सब एलिमेंट 1 क्रिस्टल, एलिमेंट लेवल इंफॉर्मेशन, एलिमेंट पेट इंफॉर्मेशन, ट्रेजर आइटम, एनर्जी पॉइंट। ऐसा ही सिस्टम पैनल तुम्हारा भी होगा, इसमें सारी जानकारी देखने को मिल जाएंगी। जय शाय को होलोग्राम दिखाता हुआ कहता है। ये ट्रेजर आइटम और एनर्जी पॉइंट क्या है? शाय होलोग्राम को देखता हुआ जय से पूछता है। जैसे हम पृथ्वी पर खजाना ढूंढते हैं वैसे ही मिस्ट्री प्लेनेट पर कुछ अनोखे, जादुई और पावरफुल आइटम खजाने के रूप में मिलते हैं जिसको हम पैसे के बदले बेच सकते हैं या फिर उसकी मदद से हम पैरासाइट को मार सकते हैं और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जय शाय को बताता है। पैरासाइट, ये पैरासाइट क्या होते हैं? शाय कंफ्यूज होता हुआ जय से पूछता है। पैरासाइट एक प्रकार का एलियन प्रजाति है जिनका कोई भी शरीर नहीं होता है, उनका सिर्फ दिमाग होता है और वो लिक्विड स्टेट में। आज से कई सालों पहले ये पैरासाइट मिस्ट्री प्लेनेट आए थे। तब इन्होंने मिस्ट्री प्लेनेट के लगभग जानवरों के दिमाग को खाकर अपना दिमाग उन जानवरों की बॉडी में लगा लिया, जिससे उनको भी एक बॉडी मिल गई और वो जानवर म्यूटेंट्स बने गए। पैरासाइट के मिस्ट्री प्लेनेट पर से कुछ साल बाद ही इन पैरासाइट को अर्थ पर आने का पोर्टल मिल गया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इन्हें यहाँ पर आने से रोक दिया। तब से अब तक पृथ्वी के लोगों को बिना किसी जानकारी के कई सारे लोग इन पैरासाइट को मिस्ट्री प्लेनेट पर ही रोक हुए हैं, ताकि अर्थ पर रहने वाले इंसान डरे नहीं। इन्हीं पैरासाइट के शिकार से हमें एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। जिस लेवल के पैरासाइट को हम शिकार करेंगे उतने ही हमें एनर्जी पॉइंट मिलेंगे, जिससे हम सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड एलिमेंट लेवल अपग्रेड आर्ट्स और एलिमेंट पेट लेवल अपग्रेड आर्ट्स खरीद सकते हैं, जो हमारी और हमारे पेट की पावर को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे हम और भी पैरासाइट एनिमल्स का शिकार कर सके। जय शाय को बताता है। मिस्ट्री प्लैनेट पर मैं कैसे जा सकता हूँ? शाय फिर जय से पूछता है। वहाँ पर जाने के लिए एक प्लैनेट कार्ड लगता है जो उस मेट्रो स्टेशन में स्वाइप होता है, जो तुम्हें मिस्ट्री प्लैनेट के पोर्टल तक लेके जाएगी। वह पोर्टल मिड ओशियन में है, इसलिए तुम्हें 5 घंटे से ज़्यादा का सफ़र तय करना होगा। यह मेट्रो लाइन इस शहर से मिड ओशियन तक पूरी अंडरग्राउंड और अंडरवाटर बनी हुई है, जय शाय को बताता है। लेकिन एक बात बता शाय,
तू मिस्ट्री प्लेनेट पर क्यों जाना चाहता है? जय शाय से सवाल पूछता है। पहली बात, मुझे उस रोहित और संजय के बच्चे से बदला लेना है, और दूसरी बात, तू भी वहीं पर ही है। शाय जय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तू सिर्फ बदला लेने के लिए तो नहीं जा रहा है। सच बता, बात क्या है? जय शाय से पूछता है। जय की बात सुनकर शाय एक गहरी सांस लेता है और फिर जय से कहता है, मैं तेरे से कोई बात छुपा नहीं सकता। तुझे पता है, आज से कुछ दिन पहले मैं तेरे से 10 लाख रुपए घर खरीदने के लिए उधार लिए थे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वो जंगल के पास वाली नदी के पास वाला घर ना? जय जवाब देता है। हाँ, मैंने तुझे उस समय नहीं बताया कि वह मेरा असली घर था। जब मैं छोटा था तब मैं अपने परिवार के साथ उस घर में रहता था, लेकिन जब मैं कुछ दिन पहले वहां पर रहने गया था तब मुझे पता लगा कि उस घर के अंडरग्राउंड में एक सीक्रेट रूम भी है जिसमें मुझे कई किताबें और पापा की पसंद डायरी मिली, जिससे मुझे पता चला कि मेरे पापा भी मिस्ट्री प्लेनेट पर चल रहे पैरासाइट मिशन का हिस्सा थे और आखिरी बार वो वहां जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आए। जब मैंने पहली बार उस डायरी को पढ़ के लगा कि पापा कोई साइंस फिक्शन स्टोरी लिख रहे थे, लेकिन जब मैंने उस राइनो को देखा और तुम्हारी बातें सुनी तब जाकर रियलाइज हुआ कि पापा की डायरी में लिखी सारी बातें सच थी। वैसे भी मेरी जिंदगी का कोई गोल तो है नहीं, इसलिए सोच रहा ही पापा की तरह मैं भी इस मिशन का हिस्सा बन जाऊं, जिससे मेरे पापा भी खुश होंगे और मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा, जिससे कोई और लड़की पैसों के कारण मुझे रिजेक्ट ना करे। तुम और अनिका दीदी भी तो वहां पर हो, तो फिर मैं यहाँ पर अकेला किसके सहारे जीऊंगा? शाय कहता है। बाय द वे जय, तुम कितने समय से मिस्ट्री प्लैनेट पर हो और इस बारे में मुझे पता लगने तक नहीं दिया? शाय फिर जय से पूछता है। मैं 2 महीने से मिस्ट्री प्लैनेट पर हूँ। जब पिछली बार इंटरनेशनल ट्रिप के नाम पर मिस्ट्री प्लैनेट पर गया था, जय शाय को बताता है। अच्छा, तो आपने अपने भाई से इतनी बड़ी बात छुपाई, तो छुपाई कैसे? शाय गुस्से वाले चेहरे के साथ कहता है। शाय, मेरे भाई इतना गुस्सा मत कर, अब से कोई भी बात तुमसे नहीं छुपाऊंगा, प्रोमिस। चल अब तुझे मैं अपना अर्थ एलिमेंट पेड सिंगल हॉर्न डॉग दिखाता हूँ। जय शाय को शांत कराते हुए कहता है और फिर दोनों जय के घर के पीछे वाले ट्रेनिंग हॉल में चले जाते हैं। अगले 1 महीने में शाय ने जय की मदद से मिस्ट्री प्लेनेट के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। शाम के समय शाय घर के सीक्रेट रूम में एक कुर्सी पर बैठकर अपने पापा की डायरी को फिर से पढ़ रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। जब शाय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे फर्श पर एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई दिया। शाय बॉक्स के पास जाकर उसे उठा लेता है। वह देखता है इस लकड़ी के बॉक्स में एक पेपर स्क्रॉल पड़ा हुआ था जो देखने में काफी पुराना लग रहा था, लेकिन उस पेपर की डिजाइन बहुत ही यूनिक थी। फिर शाय ने धीरे से उस पेपर को अनफोल्ड किया। शाय देखता है कि उस पेपर में सिंबॉलिक भाषा में लिखा हुआ था, जिसको देखकर शाय हैरान रह गया। शाय हैरान इस बात से नहीं हुआ कि उस पेपर की भाषा सिंबॉलिक थी, शाय हैरान इस बात से था कि वह इस भाषा को बहुत ही आसानी से पढ़ और लिख सकता था। उस कागज के टुकड़े में एक आर्ट के ट्यूटोरियल की हर एक स्टेप को डिटेल में लिखा हुआ था और अंत में एक लाइन लिखी जिसको पढ़कर शाय और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। हॉली किंगडम का दरवाजा वही खोल सकता है जो उसके लायक होगा। ये हॉली किंगडम क्या है और इसका दरवाजा कहाँ पर है? शाय मन ही मन सोचता है और फिर उस पेपर को उसी बॉक्स में डालकर उसे संभालकर अपने कमरे में रख देता है और फिर शाय सोने के लिए अपने बेड पर चला जाता है। सुबह शाय जल्दी तैयार होकर घर से निकल जाता है ताकि वह वक्त रहते सीक्रेट मेट्रो स्टेशन पहुंच जाए। जय ने शाय को पहले ही मेट्रो स्टेशन की लोकेशन भेज दी, जिसके कारण शाय कुछ समय में उस स्टेशन पर पहुंच गया जहां से जाने वाली मेट्रो सीधे ही दूसरे प्लेनेट छोड़ेगी। अरे शाय इधर! शाय को आता हुआ देखकर जय शाय को आवाज देकर बुलाता है। फिर दोनों उस मेट्रो स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। शाय, पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ताकि तुम्हें भी प्लेनेट कार्ड मिल सके, जय अंदर जाते हुए शाय से कहता है। दोनों एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। वहीं पर शाय और जय को अनिका खड़ी हुई दिख जाती है। फिर तीनों उस ऑफिस में चले जाते हैं। उन्हें ऑफिस डेस्क पर एक लंबे बालों वाली लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। जय उसके पास जाता है और उससे कहता है, मैम मुझे एक नया रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना है इसके वैलिड आईडी और आपका प्लेनेट कार्ड भी दीजिए, वह लड़की जय से कहती है और जय ने उस लड़की को शाय की आईडी और अपना प्लेनेट कार्ड दे दिया। मैम ने जय का कार्ड क्यों लिया? शाय अनिका से पूछता है। क्योंकि इस मिशन में हर कोई भी नहीं जा सकता है। मिस्ट्री प्लेनेट पर जाने के लिए आपको एक प्लेनेट कार्ड विटनेस के तौर पर देना पड़ता है ताकि आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो सके और किसी वजह से किसी को भी कुछ हो जाए तो उसकी जानकारी उस विटनेस को दी जा सके।
अनिका शाय को बताती है। इसके बाद शाय ने अपना ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट और आई प्रिंट दे दिया और करीब आधे घंटे के बाद शाय को अपना प्लेनेट कार्ड मिल गया। वह कार्ड देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रहा था। वह कार्ड पूरी तरह से काला था और उसके सामने बड़े सिल्वर शब्दों में शाय का नाम प्रिंट था और पीछे की तरफ एक नंबर 9999 था जो उसका मिस्ट्री प्लेनेट के ह्यूमन टेरिटरी में रूम नंबर था, जो ये बता रहा कि वह 9999वां इंसान है जो मिस्ट्री प्लेनेट पर जा रहा है। कुछ ही देर में वो तीनों मिस्ट्री प्लेनेट के पोर्टल के लिए निकल जाते हैं। शाय अगले 5 घंटों तक मेट्रो के बाहर के नज़रों को देखता हुआ ही गया था, क्योंकि शाय ने इससे पहले कभी भी अंडरवाटर सीन्स नहीं देखे थे, इसलिए वह पूरे सफ़र में न तो थका था और न ही उसकी एक्साइटमेंट कम हुई थी। करीब 5 घंटे बाद वह मेट्रो मिड ओशियन में एक आइलैंड पर पहुंच गई। ओरे मोरी मैया, यो के है भाया, शाय मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर हैरानी उस पोर्टल को देखते हुए कहता है। वह पोर्टल ऊंचाई में बहुत लंबा था और उसकी चौड़ाई भी काफ़ी थी। फिर सभी उस पोर्टल के पास जाते हैं, जिसके कारण उसका बीच वाला भाग में कांच की तरह टूटने लग जाता है। शाय जैसे ही उस पोर्टल में जाता है, पोर्टल में जाते ही शाय की आंखों के सामने बहुत तेज लाइट चमकने लगती है, जिसके कारण शाय की आंखें चौंधिया जाती है, जिससे उसे कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। शाय इस पोर्टल के दूसरी तरफ निकलता है और कुछ देर बाद वह देखता है उसके सामने एक पूरा शहर था जिसे ह्यूमन टेरिटरी कहते हैं। ये समुराई स्वॉर्ड अब से तुम्हारी है, यही अब से तुम्हारा प्राइमरी वेपन है। ये तुम्हें एलियन के हंट में मदद करेगी और जब तुम अपने एलिमेंट के लेवल 4 को अनलॉक कर लेंगे तो तुम खुद के वेपन अपने एलिमेंट के जरिए क्रिएट कर सकते हो। तब तक ये स्वॉर्ड ही तुम्हारी मदद करेगी। याद रखना शाय, जब तक तुम अपने एलिमेंट का दूसरा लेवल अनलॉक नहीं कर लेते तब तक जितना हो सके इस शहर की दीवारों के अंदर ही रहना और साथ ही साथ किसी अच्छे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि किसी भी हंटिंग कैंपेन में जाओ तो तुम्हें भी कुछ रिवार्ड हासिल हो जाए। अनिका शाय को समुराई स्वॉर्ड देती हुई उससे कहती है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हम दोनों तुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप ऑलरेडी फुल है और फैमिली के कारण हम उस ग्रुप को छोड़ नहीं सकते हैं। जय थोड़ा उदास होता हुआ शाय से कहता है, इट्स ओके, इसमें उदास होने की क्या बात है, तुम दोनों मेरी इतनी मदद की है वही मेरे लिए काफ़ी है। शाय जय को कहता है, यदि तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मेरे या अनिका दीदी के पास आ जाना। मेरा रूम नंबर 9076 और अनिका दीदी का रूम नंबर 8843 है। जय शाय को अपने रूम नंबर देते हुए शाय से कहता और फिर वो दोनों शाय को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर शाय अपने कमरे को ढूंढने चला जाता है। शाय अपना कमरा ढूंढ रहा था कि तभी उसे कुछ जाने पहचाने लोग नजर आए जिनको शाय बहुत अच्छे से जानता था। वे और कोई नहीं बल्कि रोहित और संजय थे, जिनके साथ लगभग 20 और लोग भी थे जिनमें कुछ रोहित के दोस्त थे। अरे यार, आज का दिन कितना अच्छा जा रहा था, लेकिन अब लगता है आज का दिन ही मनहूस है। जो रोहित और संजय जैसे गधे भी मिल गए, शाय अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने आप से कहता है और फिर उन लोगों को अपने तरफ आते हुए देखता है। अरे यार, आज का दिन कितना अच्छा जा रहा था, लेकिन अब लगता है आज का दिन ही मनहूस है। जो रोहित और संजय जैसे गधे भी मिल गए, शाय अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने आप से कहता है और फिर उन लोगों को अपने तरफ आते हुए देखता है। अबे फटीचर साले, तू फिर से इशिता का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। रोहित शाय को देखता है और फिर शाय के पास जाकर उससे कहता है, मैं किसी के पीछे नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने आया। शाय अपना पूरा जवाब दे पाता उससे पहले रोहित ने उसकी छाती पर लात मार दी, जिसकी वजह से शाय पीछे की तरफ लड़खड़ाते कदमों से गिर पड़ा। रोहित गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया और इसी गुस्से में रोहित ने शाय को जान से मरने के लिए एक हथियार निकल लिया। रोहित शाय को कुछ भी कर पाता इससे पहले एक हाथ ने रोहित को रोक लिया। रोहित, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखो, आकाश अग्रवाल रोहित से कहता है। आकाश रोहित का बड़ा भाई है और वह इस ग्रुप का लीडर भी है। तुमने अपने गुस्से के कारण पहले भी कई लोगों को मार चुके हो, इसलिए अब किसी और को मारा तो यहाँ की अथॉरिटी हमें इस प्लेनेट से बाहर फेंक देंगी, इसलिए इसे छोड़ो। यदि बाद में इसने कुछ किया तो तब देख लेंगे। आकाश रोहित को पीछे करते हुए कहता है। रोहित शाय से इतनी नफरत इसलिए करता था क्योंकि रोहित किसी को भी अपने और इशिता के बीच में नहीं आने दे सकता था। इसकी वजह रोहित का प्यार तो बिल्कुल नहीं था, इसकी असली वजह उसका मकसद था। रोहित कभी भी इशिता से प्यार नहीं करता था और न ही करेगा। वो तो सिर्फ उसके परिवार की पावर के कारण उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि इशिता के पिता सुधीर खत्री इस प्लेनेट की अथॉरिटी के चीफ हेड है और आगे आने वाले समय में उनकी जगह उनकी इकलौती बेटी इशिता खत्री लेने वाली थी, जो आगे जाकर रोहित और अग्रवाल फैमिली के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।
इसके बाद रोहित और उसका ग्रुप वहां से चले जाते हैं। भगवान कसम किसी ना किसी दिन इस रोहित के बच्चे को जान से जरूर मरूंगा, बाद में चाहे मुझे मरना भी पड़े वो भी मंजूर है मुझे। शाय अपने आप को जमीन से उठता हुआ अपने आप से कहता है और फिर अपना कमरा ढूंढने में लग जाता है। कुछ ही समय में शाय को अपना कमरा मिल जाता है। अगला दिन शाय की ट्रेनिंग का आज पहला दिन था, इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग एरिना में ट्रेनिंग करने पहुंच गया और फिर शाय अपने चक्र एनर्जी से एलिमेंट को अनलॉक करने लगा। करीब 8 घंटों के बाद शाय ने अपने एलिमेंट को अनलॉक कर लिया। एलिमेंट के अनलॉक होते ही उसके आंखों के सामने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम पैनल आ जाता है जिसमें शाय के सारे एलिमेंट और उनके अनलॉक पैक्स के बारे में सारी जानकारी थी। लेकिन शाय अपने सिस्टम पैनल को देखकर बहुत ज्यादा शॉक में था। नेम शे, एज 18, बॉडी होली डेमन बॉडी, होली एंगल हीलर, डार्क एंगल स्केलेटन क्वीन, एलिमेंट ऑल फायर, वाटर, अर्थ, विंड, स्पेस, टाइम, chaos, blood, soul, element level information, element pet information, treasure item, energy point। शाय अपने सिस्टम पैनल की इंफॉर्मेशन देखकर उसके मुंह से इम्पॉसिबल शब्द जोर से निकल गया, जिससे उसे रिना में प्रैक्टिस कर रहे और लोग शाय को देखने लगे। फिर शाय ने सबको सॉरी बोला और फिर भागकर अपने कमरे में आ गया। और फिर से शाय ने अपना सिस्टम पैनल ओपन किया और फिर से सिस्टम पैनल को देखने लगा। अब की बार शाय को एक बार फिर से झटका लगा, क्योंकि शाय ने अपने सिस्टम पैनल में अपनी बॉडी टाइप होली एंजल हीलर और डार्क एंजल स्केलेटन क्वीन के बारे पढ़कर शोक में था। इतना शोक काफी नहीं था कि अब उसे पता चल रहा है कि वह 1 या 2 नहीं बल्कि 9 के 9 एलिमेंट को अनलॉक कर लिया है और इसके साथ ही साथ एक होली एंजल और एक डार्क एंजल भी है। हालांकि यह बात और थी कि शाय को इनके बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं था। मैंने तो अभी तक 5 एलिमेंट के बारे में सुना था, लेकिन अब पता चल रहा है मैन एलिमेंट 5 नहीं 9 होते हैं। चलो कोई ना, कम से कम मैं किसी चीज़ में तो स्पेशल हूँ। अब ये डिसाइड करना है कि मैं पहले कौन से एलिमेंट में मास्टरी करूँ। वैसे भी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 5 एलिमेंट को ही मैक्स कर सकता हूँ, तो फिर मुझे इतने ज़्यादा एलिमेंट देने का क्या ही फ़ायदा हुआ। शाय अपने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ अपने आप से कहता है। कुछ देर सोचने के बाद शाय डिसाइड करता है कि वह पहले फायर एलिमेंट को मास्टर करेगा और फिर शाय सिस्टम पैनल के स्टोर में एंटर करता है और वहां से एलिमेंट लेवल अपग्रेड आर्ट्स को खरीदता है। शाय के पास अभी सिर्फ 100 एनर्जी पॉइंट थे, जिससे शाय अपने फायर एलिमेंट को लेवल 1 और लेवल 2 में अपग्रेड करने की आर्ट्स ही खरीद सकता था। यदि शाय ने और ज़्यादा एनर्जी पॉइंट नहीं कमाए तो वह फायर एलिमेंट को कभी भी लेवल 3 में अपग्रेड नहीं कर पाएगा, चाहे वह कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ले। एनर्जी पॉइंट कमाने के लिए शाय को हंटिंग करनी होगी या फिर ट्रीजर को ढूंढना होगा। शाय को हर एक एलिमेंट के लेवल के लिए अलग अलग आर्ट्स को खरीदकर उन्हें प्रैक्टिस करने से ही शाय अगले लेवल में पहुंच पाएगा। फायर एलिमेंट के लेवल 1 और लेवल 2 अपग्रेड आर्ट्स खरीदने के बाद उसके पास 40 और एनर्जी पॉइंट बच गए थे और अब शाय को लेवल 3 की अपग्रेड आर्ट खरीदने के लिए 60 और एनर्जी पॉइंट चाहिए। अगले 1 महीने तक शाय ने पहले लेवल 1 और फिर लेवल 2 आर्ट्स की प्रैक्टिस की, जिससे उसका फायर एलिमेंट लेवल 2 में अपग्रेड हो गया। अब शाय भी अपने फायर एलिमेंट पेट को सम्मन कर सकता था। फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं भी अपने पेट को सम्मन कर सकता हूँ, शाय खुशी से उछलता हुआ कहता है। और फिर वहां से कहीं सुनसान जगह पर चला जाता है ताकि रोहित और उसके पालतू गधे उसको परेशान ना करे। हालांकि पिछले 1 महीने में शाय को रोहित तो नहीं देखा, लेकिन उसका दोस्त संजय कई बार शाय को परेशान कर चुका था। पिछले 1 महीने में शाय रोहित और उनके ग्रुप के बारे में बहुत कुछ जान गया था कि कैसे वो लोग अपने मजे के लिए दूसरे लोगों को टॉर्चर किया करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। रोहित और उसके ग्रुप की इन्हीं हरकतों के कारण यहाँ के लगभग लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। पिछले 1 महीने से कोई भी ग्रुप शाय लेने को तैयार नहीं था। इसका कारण भी रोहित और उसका ग्रुप ही था। वे लोग डरते थे कि यदि उन्होंने शाय को अपने ग्रुप में लिया तो रोहित और उसके दोस्त उन्हें भी शाय को रखने की सजा देंगे, इसलिए कोई भी शाय के साथ टीम अप नहीं करना चाहता था। इसलिए शाय अकेले इस 1 महीने में 5 बार शिकार पर गया था, लेकिन उसने केवल लेवल 1 के 2 एलियंस को ही मार पाया, जिससे उसे 2 एनर्जी पॉइंट हासिल हुए थे। अब तो शाय के पास एक ही ग्रुप बचा था जिसमें वह जा सकता था और वह अवनीश श्रीवास्तव का ग्रुप था, लेकिन शाय उसमें भी नहीं जा सकता था क्योंकि उस ग्रुप की वाइस लीडर ही इशिता खत्री थी, जो शाय को कभी भी अपने ग्रुप में नहीं आने देंगी। लगता अब मुझे अकेले ही इस सफर पर चलना होगा। चलो सफर में आगे बढ़ने से पहले अपने फायर एलिमेंट पेट को सम्मन करके देखता हूँ, शाय अपने आप से कहता है और फिर एक गहरी सांस लेकर अपने सिस्टम पैनल में फायर एलिमेंट पेट का नाम देखता है। फायर एलिमेंट पेट
फ्लेम डिस्ट्रॉयर लेवल 0। देखने में तो बड़ा ही खतरनाक नाम लग रहा है। चलो फिर देखते हैं कि मेरा फायर पेट कितना खतरनाक है। शाय अपने पेट का नाम पढ़ते हुए उससे कहता है और उसके बाद शाय अपने पेट को सम्मन करता है। बेड़ा गर्ग उस रेड हॉल से अपने पेट को बाहर निकलता हुआ देखकर शाय के मुंह से बस एक ही शब्द निकला था, क्योंकि शाय ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी कि उसे एक छोटा सा ड्रैगन मिलेगा। फिर वह छोटा रेड ड्रैगन जिसका नाम फ्लेम डिस्ट्रॉयर था वह इस हॉल से निकलकर शाय के पैरों के साथ लिपट जाता है और वह क्यूटली अपने सिर को शाय के पैरों से रब करने लगता है। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वह उड़कर शाय के कंधे पर बैठ जाता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कहाँ मैं सोच रहा था कि मैं अपने पेट को सवारी के रूप में इस्तेमाल करूंगा ताकि मुझे कहीं भी आने जाने में आसानी हो, और अब लगता है पेट मुझे ही सवारी के रूप में इस्तेमाल करेगा। चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए इसे ही लेवल अप करना पड़ेगा। क्या पता ये छुटकू छोटे पैकेट में बड़ा धमाका निकल जाए, शाय अपने आप को सांत्वना देते हुए अपने आप से कहता है और फिर अपने सिस्टम पैनल के पेट स्टोर में एंटर करता है जहां पर उसे पेट लेवल 1 अपग्रेड आर्ट दिखती है जिसका नाम फ्लेम था और पेट लेवल 2 अपग्रेड आर्ट का नाम ट्रांसफॉर्मेशन। देखकर शायद थोड़ा खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से सोचने लगता है यदि इस ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट से यह बड़ा होने की बजाय इसके शरीर में बस कुछ चेंज ही हुए तो। ना 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 प्लीज भगवान, इस अपग्रेड आर्ट से इसे साइज में थोड़ा बड़ा जरूर कर देना ताकि मैं इसे एक सवारी के रूप में तो इस्तेमाल कर सकूं। शाय भगवान से रिक्वेस्ट करता हुआ अपने आप से कहता है। शाय अपने सिस्टम पैनल स्टोर से 10 एनर्जी पॉइंट और खर्च करके अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर के लिए फ्लेम अपग्रेड आर्ट खरीद ली। इस खर्च के बाद शाय के पास सिर्फ 32 एनर्जी पॉइंट और रह गए थे। अगले दिन सुबह सुबह शाय शिकार के लिए निकल जाता है। शाय इस शेल्टर के मेन गेट से बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसके सामने संजय और उसके लोग आ गए। मैंने सुना है कि तूने अपना पेट अनलॉक कर लिया है, कहीं यह छुटकू ड्रैगन तो नहीं है को तुम्हारे कंधे पर बैठा हुआ है। इस छोटे ड्रैगन की क्या किस्मत है, इसे भी अपनी सवारी के लिए एक पालतू कुत्ता मिल गया है, संजय शाय से कहता और फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इधर शाय के पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को देखकर ऐसा लग रहा था कि संजय की बातों से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उस गुस्से को देखकर संजय का पेट राइनो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये बात संजय और उसके दोस्तों ने तो नोटिस नहीं की, लेकिन शाय ने नोटिस कर लिया था और उसके बाद शाय ने अपने पेट डिस्ट्रॉयर को शांत करा के वहां से निकल जाता है। शाय वैसे भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि वह इनसे लड़ना सकता था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लेवल 4 का राइनो एक छोटे से ड्रैगन से अनकंफर्टेबल हो रहा है जो कि अभी लेवल 1 पर नहीं पहुंचा है। इस पेट में कुछ तो खास बात जरूर है। शाय अपने मन ही मन में सोचता हुआ जंगल से गुजर रहा था, तभी किसी के चीखने की आवाज शाय के कानों में पड़ी, जिससे शाय का ध्यान उस दिशा में चला गया जहां से वह चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक खरगोश की थी जो इंसानों की तरह चीख रहा था। मैंने कभी भी ऐसा खरगोश नहीं देखा जो इंसानों की तरह चीख भी निकल सकता है, शाय कहता है और फिर अपनी समुराई स्वॉर्ड बाहर निकल ली ताकि वह इस पैरासाइट खरगोश को मार सके। खरगोश ने शाय को देखते ही उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया और शाय के पास आकर अपने पंजों से शाय पर हमला कर दिया और इधर शाय ने भी अपनी स्वॉर्ड उस खरगोश के गर्दन की तरफ बढ़ा दी। इससे पहले शाय खरगोश की गर्दन काट पाता, खरगोश ने अपने हमले को रोककर उस स्वॉर्ड को डोज कर दिया। डोज करने के बाद भी शाय ने खरगोश के गले पर एक कट मार दिया था जिसमें से खून निकलना शुरू हो गया था और शाय फिर से खरगोश से फाइट करने के लिए पीछे मुड़ता है तो पीछे का नजारा देखकर शाय के तोते उड़ गए। वह देखता है कि खरगोश ऑलरेडी 2 भाग में कटा पड़ा था और उसकी बॉडी पर फ्लेम डिस्ट्रॉयर बैठा हुआ था जो शाय को अपनी गर्दन तिरछी करके इनोसेंटली देख रहा था। इस सीन को देखकर शाय समझ गया कि यहाँ क्या हुआ होगा। उसके मरते ही शाय को एक एनर्जी पॉइंट रिसीव हो जाता है। 1 एनर्जी पॉइंट रिसीव्ड, टोटल एनर्जी पॉइंट 33। मेरे प्यार फ्लेम, तू कितना स्ट्रांग है, मेरे मुड़ने से पहले ही तूने उस खरगोश को मार दिया। लगता है मैंने तुझे परखने में ज्यादा जल्दी कर दी, इसलिए मुझे माफ करना। शाय फ्लेम की तारीफ करता हूँ आ उसे उठकर अपने कंधे पर बिठा लेता है और फिर टेरिटरी की तरफ निकल जाता है। आखिर शेल्टर के गेट पर चल क्या रहा है? शाय गेट पहुंचकर देखता है कि बहुत से लोगों शेल्टर के गेट पर ही जमा हो रखे हैं, जिनको देखकर शाय सोचता है, फिर उस भीड़ के पास चला जाता है। तुम्हें पता है कि आज अवनी श्रीवास्तव का ग्रुप पूरे 1 महीने बाद अपने हंटिंग कैंपेन से वापस लौट रहे हैं? शाय एक लड़की की बात सुनता है जो अपनी दोस्त को बता रही थी। वो लोग सिर्फ हंटिंग कैंपेन से ही तो लौट रहे हैं, इसमें इतनी भीड़ लगने की क्या जरूरत है?
यदि वो लोग कोई जंग जीतते तब तो इतनी भीड़ का होना नेचुरल था, शाय कंफ्यूजन के साथ सोचता है। कुछ देर बाद अवनी का ग्रुप शेल्टर के गेट में एंटर करते हैं। शाय देखता है एक 21 साल की खूबसूरत लड़की उस ग्रुप को लीड कर रही थी और उसके दोनों तरफ दो दो और लोग साथ में चल रहे थे, जिनमें एक का नाम शिव श्रीवास्तव और पलक श्रीवास्तव था जो अवनी के चचेरे भाई बहन थे, और दूसरी तरफ इशिता खत्री और रोहित अग्रवाल थे। जय और अनिका दी इस ग्रुप में है। शाय हैरानी से अवनी के ग्रुप में पीछे चल रहे जय और अनिका को देखते हुए कहता है, तभी मैं सोचूं कि पिछले 1 महीने से जय और अनिका दी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। शाय अपने मन में सोचता है, फिर वहां से चला जाता है। शाम के समय जय शाय के कमरे में आता है। तब शाय अपने लिए कुछ खाने को बना रहा था। जय, कैसे हो? पिछले 1 महीने से तो तुम शेल्टर में दिखे तक नहीं। शाय खाना बनाते हुए जय से कहता है। क्या करूं यार, पिछले 1 महीने से तो जंगलों में भटक ही रहा था। जय शाय को कहता है। तूने बताया नहीं कि तुम और अनिका दी दोनों अवनी के ग्रुप में हो? शाय पूछता है। मुझे लगा दी ने तुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैंने नहीं बताया। जय शाय से कहता है। लेकिन तुम दोनों ने अवनी के ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया? तुम्हारे परिवार का ग्रुप भी तो है। शाय जय से पूछता है। तुम तो जानते हो कि हमारा परिवार मल्होत्रा परिवार की मेन ब्रांच से नहीं है। मेरे दादा और उनके दादा भाई थे, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि मेरे परिवार से कोई भी उनके परिवार से आगे निकल जाए, इसलिए उन्होंने मुझे और दी को अपने ग्रुप में नहीं लिया। जय बताता है। एक बात बता, तुम दोनों को अवनी के ग्रुप में जगह कैसे मिल गई? वो लोग हर किसी को अपने ग्रुप में नहीं लेते हैं। शाय कंफ्यूज होता हुआ जय से पूछता है। मैं तो बोनस के रूप में गया था। तुम्हें तो पता है कि अनिका दी के पास हीलिंग एलिमेंट है और हीलिंग एलिमेंट बहुत ही रेयर होता है, और तब उस ग्रुप में एक ही हीलिंग एलिमेंट का यूजर था और उन्हें एक और हीलिंग एलिमेंट की यूजर चाहिए थी। तब दीदी अकेली ऐसी हीलिंग एलिमेंट यूजर थी जो किसी भी ग्रुप में नहीं थी, इसलिए दीदी के साथ मैं भी बोनस के रूप में चला गया। जय शाय को बताता है। मैं हंटिंग कैंपेन पर जाने से पहले तुमसे मिल नहीं पाया, इसलिए आई एम सो सॉरी। जय शाय से सॉरी कहता है। सॉरी कहने कोई जरूरत नहीं है, शाय पोलाइटली जय से कहता है। वैसे शाय, मैं तुम्हारे एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो अब बताओ तुम कौन कौन से एलिमेंट यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने पेट को भी दिखा दो। जय शाय से पूछता है। जय की बात सुनकर शाय थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि वह ये तो बता नहीं सकता कि वह टोटल 9 एलिमेंट का यूज कर सकता है। इसके साथ उसका एक होली एंजल और एक डार्क एंजल भी तो है। इनके बारे में जय को पता चला तो जय पता नहीं कितने लोगों को बताएगा, और यह सब शाय बिल्कुल भी नहीं चाहता था। 3 एलिमेंट फायर, अर्थ एंड वाटर। कुछ देर सोचने के बाद शाय जय को जवाब देता है, और फिर वह अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को सम्मन करता है ताकि जय को देखा सके है। तुम्हारी किस्मत तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी है, तूने 3 एलिमेंट अनलॉक कर लिए, मैं तो 2 ही कर पाया। जय इतना ही कहता है और फिर शाय के पेट को देखकर हंसने लग जाता है। हंसते हुए शाय से कहता है, लगता है शाय तुम्हारी किस्मत सिर्फ एलिमेंट अनलॉक में ही है। एलिमेंट पेट के मामले में तुम्हारी किस्मत घास चढ़ने चली गई। सभी मजाक उड़ाते हैं, अब तू भी मजाक उड़ा ले। शाय अपने पेट को वापस लेता हुआ कहता है। सॉरी यार, तुम जानते हो कि 99% पेट एक ह्यूमन की साइज जितने या फिर उस बड़े ही होते हैं, और इतना छोटा पेट पिछले साल सम्मन हुआ था। इस साल इतना छोटा पेट तुम्हारा ही है। जय शाय को बताता है। ऐसा सच में है? तब तो मेरी किस्मत सच में घास चढ़ने गई थी। शाय मुंह बनाता हुआ कहता है। शाय टेंशन मत ले, इस पेट को पेट ट्रेनर्स को दे दे, वो लोग 12 महीने में तुम्हारे पेट को लेवल 9 मैक्स कर देंगे। जय शाय को बताता है। जय, एक बात बता, उन ट्रेनर्स की फीस कितनी है? शाय सार्कास्टिक तरीके से जय से पूछता है। 2 करोड़। जय शाय की बात को समझकर उसको जवाब देता है। इतने पैसे ना तो मैं दे सकता हूँ और ना ही तू दे सकता है। शाय फिर जय को समझाता है। यदि मेरे पास कैसे भी करके इतने पैसे आ भी जाते, तब भी मैं अपने पेट को पेट ट्रेनर्स के हवाले कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे आगे के सफर में यही तो साथी है। शाय थोड़ा दुखी होता हुआ कहता है। यदि मेरे पास कैसे भी करके इतने पैसे आ भी जाते, तब भी मैं अपने पेट को पेट ट्रेनर्स के हवाले कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे आगे के सफर में यही तो साथी है। शाय थोड़ा दुखी होता हुआ कहता है। शाय की बात सुनकर जय समझ गया कि शाय के कहने का क्या मतलब है। क्या तूने अभी तक कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया? जय शॉक के साथ पूछता है। कोई लेगा तभी तो ग्रुप ज्वाइन करूंगा ना। जब से यहाँ पर आया हूँ तब से कई ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई भी मुझे लेने को तैयार हो नहीं है। शाय जय को बताता है। वो लोग तुम्हें अपने ग्रुप में लेना क्यों नहीं चाहते हैं? इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम तो 3 एलिमेंट यूजर भी हो। जय कंफ्यूजन के साथ शाय से पूछता है।
रोहित के कारण शाय बस इतना कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जय समझने की कोशिश करता हुआ शाय से पूछता है, जब हम पहली बार यहाँ आए थे उसी दिन मेरी लड़ाई रोहित से हो गई। उसे लगा कि मैं इशिता के पीछे पीछे मिस्ट्री प्लेने तक आ गया हूँ। इस बात को लेकर वह मुझे मरने को तैयार हो गया था। तभी उसका भाई आकर रोहित को वहां से ले गया। पर वहां पर बहुत लोगों ने ये लड़ाई देख ली और पूरे शेल्टर में फैला दी, जिसके बाद कोई भी मुझे रोहित और उसके भाई के डर से अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहता। शायद जय को सारा माजरा समझाता है। इस रोहित की प्रॉब्लम क्या है, ये किसी को भी सुकून से जीने नहीं देता। जय रोहित पर गुस्सा होता हुआ कहता है, शायद तू टेंशन मत ले, मैं और दी दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब हम तीनों का नया ग्रुप बनेगा, यह आइडिया कैसा है? जय एक्साइटमेंट के साथ शाय से कहता है, ऐसा करने की सोचना भी मत, तुम दोनों सिर्फ मेरी वजह से अपने सफर से भटको मत। शाय जय को डांटते हुए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि जय और अनिका दी दोनों मेरी वजह से अपने स्ट्रांग बनने के सफर में दूसरे लोगों से पीछे रह जाए। अब तुम दोनों अवनी के ग्रुप में हो तो जब भी उस ग्रुप में किसी भी नए मेंबर की जरूरत हो तब मेरी रिकमेंडेशन दे देना, ताकि मैं भी अवनी के ग्रुप में ज्वाइन हो सकूं। इसके अलावा मैं किसी और ग्रुप में जा भी नहीं सकता। अब तो यही ग्रुप मेरी लास्ट उम्मीद है। जय को अपनी बात नहीं मानता देखकर शाय फिर जय से यह बात कहता है, जिससे वो लोग अवनी श्रीवास्तव के ग्रुप को ना छोड़े। काफी देर तक मानने के बाद फाइनली जय ने शाय की बात मान ही ली। ये बात तो शाय भी बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए तब तक इस प्लेनेट पर वह कभी भी किसी के ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, चाहे फिर वो ग्रुप अवनी का हो या फिर आकाश अग्रवाल का हो। जब शाय और जय आपस में बात कर रहे थे तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। शाय ने दरवाजा खोल के देखा तो उसके सामने अनिका खड़ी हुई थी। अरे अनिका दी, आप अंदर आइए। शाय अनिका को अंदर आने के लिए कहता है। तो आप यहाँ पर है, तभी मैं सोचूं तुम अपने कमरे में क्यों नहीं थे? अनिका जय को देखते हुए जय से कहती है। जय कुछ देर पहले ही यहाँ पर आया था, शाय अनिका को बताता है। फिर अनिका कमरे के अंदर आकर जय के बगल में बैठ जाती है। शाय बताओ तुमने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया है? अनिका शाय से पूछती है। मैंने कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, शाय ने अनिका का सवाल सुनकर उसको जवाब देता है। अनिका शाय की बात से कंफ्यूज हो जाती है और फिर से शाय से पूछती है, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। फिर जय अनिका को सारी बात बताता है, जिसको सुनकर अनिका एक गहरी सांस लेकर शाय से कहती, शाय तू टेंशन मत ले, मैं और जय दोनों हमेशा तुम्हारे साथ है। अब हम तीनों मिलकर नया ग्रुप बना लेंगे। उद्धरण चिन्ह। शाय अनिका की बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर अनिका और जय दोनों को कसकर गले से लगा लेता है। शाय का ये जेस्चर देखकर जय और अनिका दोनों ही शॉक रह जाते हैं। फिर शाय अनिका को भी जय की तरह समझाता है कि वह अपना ग्रुप ना छोड़े। अनिका अवनी श्रीवास्तव का ग्रुप ना छोड़ने के लिए मान तो गई, लेकिन अनिका बहुत ही स्मार्ट थी, इसलिए समझ गई कि शाय उससे ऐसा क्यों कह रहा है। मैं जानती हूँ कि शायद तुम अपने फायदे के लिए हम दोनों को उस ग्रुप में रहने के लिए नहीं कह रहे हो, तुम सिर्फ मेरे और जय फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। अनिका शाय के बारे में थोड़ा दुखी फील करती हुई सोचती है। ठीक है, हम दोनों अवनी श्रीवास्तव का ग्रुप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है, उससे मना मत करना, नहीं तो हम भी अपनी बात से मुकर जाएंगे। अनिका शाय से कहती है और फिर शाय के दोनों हाथों को पकड़ लेती है। जैसे ही अनिका ने शाय के दोनों हाथों को पकड़ा, उसका सिस्टम पैनल ओपन हो गया, जिसमें कुछ शब्द शाय को नजर आने लगे। यू हैव रिसीव्ड 100 एनर्जी पॉइंट फ्रॉम अनिका। अब मना मत करना, नहीं तो तुझे पता है हम भी अपनी बात से हट सकते हैं। अनिका हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शाय से कहती है। ठीक है, लेकिन ये लास्ट टाइम है दी, इसके बाद मैं कभी भी इतना बड़ा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। शाय हैरानी के साथ अनिका से कहता है। शाय जानता था कि 100 एनर्जी पॉइंट का मतलब 100 लेवल 1 के एलियंस का शिकार करना, जो आसान बात नहीं है। अभी शाय के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, अब हम दोनों चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाए हमारे पास आ जाना। और हाँ, अगले कुछ दिनों हम तीनों शिकार पर जाएंगे तो तैयार रहना। अनिका शाय को कहती है और फिर उस कमरे से चली जाती है। जय एक बात बता, शाय हमें अवनी के ग्रुप में रहने के लिए क्यों कह रहा है? अनिका अपने कमरे की तरफ जाती हुई जय से पूछती है। वह जानना चाहती थी कि जय शाय और उसकी बातों के बारे में क्या सोचता है, इसलिए ताकि हमारी मदद से वह भी अवनी के ग्रुप में आ सके। जय अनिका के सवाल का जवाब देता है। तुम सच में गधे हो जय? अनिका जय को कहती है। तुम्हारा मतलब क्या है? जय पूछता है।
तुम्हें पता है इशिता और अवनी श्रीवास्तव बेस्ट फ्रेंड है और इशिता ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट भी है, इसलिए अवनी और इशिता दोनों की मंजूरी के बाद ही कोई नया मेंबर ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। और इशिता के बिहेवियर के चलते इशिता कभी भी शाय जैसे गरीब को अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं होने देगी और यह बात शाय अच्छे से जानता है। और तुमने ये नोटिस किया कि ग्रुप में जितने भी मेंबर है वो लोग या तो बड़े परिवार से रिलेटेड है या फिर बहुत अमीर है। अनिका जय को समझती है, तो फिर शाय ने हमसे अपने ग्रुप में रिकमेंडेशन के लिए क्यों कहा? जय कंफ्यूज होता हुआ अनिका से पूछता है। ताकि हम दोनों वो ग्रुप ना छोड़े, ताकि हम दोनों का फ्यूचर शाय की वजह से खराब ना हो जाए, अनिका जय को बताती है। अनिका की बात सुनकर जय पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। जय अभी तक शाय के बारे में कुछ और ही सोच रहा था। अगले 15 दिनों तक शाय ने केवल 15 एलियन को मार पाया, जिससे उसे कुल मिलाकर 15 एनर्जी पॉइंट और मिल गए। इसके बाद शाय के पास 48 एनर्जी पॉइंट हो गए। अनिका ने जो 100 एनर्जी पॉइंट शाय को गिफ्ट के तौर पर दिए थे, उन्हें खर्च करके शाय ने फायर एलिमेंट की लेवल 3 अपग्रेड आर्ट खरीद ली। आज शाम को शाय अपने कमरे में खाना पका रहा था कि तभी शाय देखता है कि उसका पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर एक लाल की रोशनी से ग्लो करने लगा, जिसको देखकर शाय हैरान हो गया। शाय कुछ देर तक उसके बारे में सोचता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। अगले 15 मिनट तक फ्लेम डिस्ट्रॉयर वैसे ही ग्लो करता रहता है और कुछ देर बाद फाइनली शाय का पेट ग्लो करना बंद कर देता है, जिसको देखकर शाय के कलेजे को ठंडक मिलती है। उसके बाद अचानक शाय को अपना सिस्टम पैनल ओपन होता हुआ दिखाई देता है। Your pet has been upgraded to level 1। शाय को अपने सिस्टम पैनल पर यह शब्द देखता है, जिसको देखकर शाय बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, तो जब भी एलिमेंट पेट अपग्रेड होते हैं तब वो ग्लो करते हैं। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया था, शाय अपने आप से कहता है। सुबह जल्दी शाय शिकार के लिए अपने कमरे से निकलता है, तभी अचानक से वह किसी से टकरा जाता है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। शाय जल्दी से उस लड़की को उठाता हुआ उससे कहता है। और जब शाय ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं इशिता खत्री थी। तुम देख के नहीं चल सकते ही क्या? इशिता उठती हुई शाय से कहती है, और जब इशिता ने शाय को देखा तो उससे फिर से कहती है, शाय के बच्चे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तू अभी भी मेरा पीछा कर रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर बस थोड़े पैसे कमाने आया हूँ, शाय शांति के साथ इशिता को जवाब देता है। मिस्टर शाय, बताए, आप इतनी सुबह यहाँ पर पैसे कैसे कमा रहे हैं? इशिता अपने हाथों को बांधकर शाय से पूछती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शाय कंफ्यूजन के साथ इशिता से कहता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि तुम इतनी सुबह मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? इशिता अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए शाय से पूछती है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे कमरे के बाहर नहीं था, मैं तो अपने कमरे से बाहर आ रहा था और यह मेरा कमरा है। शाय ने जैसे ही इशिता का कमरा देखा तो वह हड़बड़ा गया और फिर अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए इशिता से कहता है। इशिता ने जब अपने कमरे की तरफ इशारा किया तो उसे देखकर शाय बहुत हैरान रह गया, क्योंकि इशिता का कमरा शाय के कमरे के बिल्कुल सामने था। शाय और इशिता की मुलाकात इतने दिन इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जब शाय यहाँ पर आया तब इशिता 1 महीने के हंटिंग कैंपेन पर चली गई और पिछले 15 दिन में शाय बहुत जल्दी शेल्टर से शिकार के लिए निकल जाता था और लेट नाइट लौटता, ताकि रोहित के लफंडर शाय को परेशान ना कर सके। इसलिए शाय और इशिता पहले कभी आमने सामने नहीं आए थे। मुझे पागल समझ रखा है क्या तूने? मैं ये कैसे मान लूं कि यह रूम तुम्हारा ही है? इशिता शाय को अजीब नजरों से देखती है और फिर उससे कहती है। ये गधा सच में यहाँ पैसे कमाने आया है या फिर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया? पता नहीं इसका क्या इरादा है। चलो मैं भी देखती हूँ ये शाय यहाँ पर क्या करता है, इशिता अपने आप से कहती है। ये क्यूट तो बहुत है, इसे जब भी देखता हूँ मेरी हॉट बीट घोड़े की तरह तेज दौड़ने लग जाती है, लेकिन इसके घमंड और एटीट्यूड का क्या करूँ? वेट, मैं इशिता के बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ? उसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो बहुत अमीर और दिखने में काफी अच्छा है, और वो कभी भी मेरे जैसे लड़के को पसंद भी नहीं करेगी। शाय सोचते हुए शेल्टर के गेट से बाहर निकल जाता है। शाय पिछले 1 महीने से शेल्टर के आसपास ही शिकार किया करता था। शाय उस एक ही जगह पर शिकार कर करके बोर हो गया था, इसलिए वह आज कुछ नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता था। इस बारे में शाय ने कल रात को ही डिसाइड कर लिया था कि अगली सुबह वह ग्रीन हिल पर शिकार करने जाएगा। हालांकि वहां पर थोड़ा खतरा तो था, लेकिन शाय इतना खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। शाय शेल्टर के गेट से बाहर निकलता है और फिर ग्रीन हिल के रास्ते से होता हुआ करीब 3 घंटे में ग्रीन हिल पर पहुंच जाता है।
काश मेरे पास भी एक बड़ा पेट होता जिसे मैं एक सवारी के रूप में इस्तेमाल कर पाता, तो इस ग्रीन हिल पर आने में मुझे सिर्फ 25 से 30 मिनट लगते। लेकिन मुझे तो ये भाई साहब मिले हो जो मेरी ही सवारी कर रहे हैं। शाय अपने कंधे पर बैठे फ्लेम डिस्ट्रॉयर ड्रैगन से कहता है और वह ड्रैगन शाय की बात सुनकर रोर करता है। हालांकि उस रोर में इतना भारीपन नहीं था। भाई साहब, आपकी नए लेवल अपग्रेड आर्ट फ्लेम की पावर को देखा जाए, शाय अपने पेट की तरफ देखता हुआ पूछता है। और वह छोटा ड्रैगन शाय की बातों को समझकर हाँ में सिर हिला देता है। कोई भी एलिमेंट पेट बहुत आसानी से ह्यूमन लैंग्वेज को पढ़ और समझ सकता था, इसलिए फ्लेम डिस्ट्रॉयर भी शाय की बातों को समझकर शाय को इशारों में समझाता है। फिर शाय ने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को एक पेड़ के सामने रखकर उससे कहता है, अपनी न्यू एबिलिटी का शो ऑफ करने के लिए तुम रेडी हो? शाय की बात सुनकर वह छोटा फ्लेम डिस्ट्रॉयर ड्रैगन हाँ में सिर हिलाता हुआ उछलता है और फिर उस पेड़ पर अपनी फ्लेम आर्ट को कास्ट करने लग जाता है। शाय देखता है कि फ्लेम डिस्ट्रॉयर का गला लाल रोशनी से ग्लो करता है और फिर फ्लेम डिस्ट्रॉयर के मुंह से आग निकलती है और सीधी जाकर उस पेड़ के तने से टकराती है। देखते ही देखते उस पेड़ का तना पूरी तरह से चारकोल में बदल जाता है। शाय फ्लेम डिस्ट्रॉयर की परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस था और फिर ग्रीन हिल पर चलते हुए शाय चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है ताकि उसे कोई भी एलियन पैरासाइट दिख जाए जिसका शिकार कर सके। कुछ देर तक चलने के बाद फाइनली शाय को एक लेवल 2 का एलियन दिख ही जाता है। वह एलियन दिखने में एक गिरगिट था, लेकिन वह साइज में 6 फीट से ज्यादा लंबा था और उसकी पूंछ बहुत ही नुकीली थी। शाय ने आज से पहले कभी ऐसी अजीब पूंछ नहीं देखी थी। मेरे छोटे फ्लेम डिस्ट्रॉयर, तैयार रहना, टारगेट बिल्कुल तुम्हारे सामने है। शाय एक झाड़ी में छिपकर अपने पेट से कहता है और फिर फ्लेम डिस्ट्रॉयर एक हल्की रोर के साथ अपनी फ्लेम आर्ट कास्ट करता है और जैसे ही वह छिपकली फ्लेम डिस्ट्रॉयर की रेंज में आते ही फ्लेम डिस्ट्रॉयर के मुंह से आग निकालता है और इसके तुरंत बाद वह छिपकली वहां से गायब हो जाती है। कहाँ गया वो एलियन? शाय झाड़ी से बाहर निकलकर आसपास देखने लगता है। इतने में शाय का अपना सिस्टम ओपन हो जाता है। 2 एनर्जी पॉइंट रिसीव्ड। ये देखकर शाय शॉक के मारे फ्लेम डिस्ट्रॉयर को देखता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसके पेट ने एक पेड़ को सिर्फ चारकोल में बदला था और अब उसी पेट एक लेवल 2 के एलियन को एक झटके में राख में बदल दिया। यूं समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ही समय में उसका पेट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। कुछ देर तक सोचने के बाद शाय को सब कुछ समझ आ जाता है। जब पहली बार फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने पेड़ को चारकोल में बदला था तब उसने अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगाई थी, क्योंकि उस समय शाय और उसका पेट दोनों ही उस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे और यदि फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने अपनी फुल एनर्जी लगा दी होती तो उस पेड़ का तना राख में मिल जाता और उस पेड़ का ऊपर का पूरा भाग शाय पर गिर जाता, जिससे शाय को बहुत गहरी चोट भी लग सकती थी। शाय अभी भी फिजिकली स्ट्रांग नहीं था और यह बात फ्लेम डिस्ट्रॉयर अच्छे से जानता था। फिर शाय फ्लेम डिस्ट्रॉयर को उठाता है और उसे गले से लगा लेता है। तुम तीसरे हो जो मेरी केयर करता है, इसलिए लव यू मेरे छुटकू ड्रैगन, शाय उसे प्यार करता हुआ कहता है और वह छोटा ड्रैगन भी अपने पंख फैलाकर शाय के गले लग जाता है। शाय जैसे ही वहां से जाने वाला ही था कि तभी उसकी नजर उस छिपकली की राख पर जाती है जिसमें उसे एक मेटल बॉल दिखाई दी। यह क्या चीज है? जहां तक है ये चीज इसी छिपकली के अंदर से निकली है। मुझे इसके बारे में जय या अनिका दी से पूछना चाहिए। शाय उस मेटल बॉल को उठाता है और कुछ देर देखने के बाद उसे अपनी जैकेट की जेब में रख लेता है। उसके बाद शाय ने उसी प्रकार की कई छिपकलियों का शिकार किया जिससे उसे कुछ मिलाकर 22 एनर्जी पॉइंट और मिल गए। अब शाय के पास कुल एनर्जी पॉइंट 70 हो गए थे। फाइनली अब मैं फ्लेम डिस्ट्रॉयर की लेवल 2 की आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन खरीद सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास 20 एनर्जी पॉइंट बचेंगे और अगली पेट आर्ट और एलिमेंट अपग्रेड आर्ट के लिए कुल 250 एनर्जी पॉइंट चाहिए। बाबा रे बाबा, बहुत मुश्किल होने वाला है। शाय अपने मन में अपने एनर्जी पॉइंट्स का कैलकुलेशन करता है। शाय अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर के साथ ग्रीन हिल से नीचे की ओर आने लगता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में अंधेरा होने वाला था और शाय रात के समय जंगल में रुकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह जल्दी से शेल्टर वापस लौटना चाहता था। करीब 2.5 घंटे बाद शाय फाइनली शेल्टर के गेट पर पहुंच ही गया था।